अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट का। 5K जो है वो मेरे हो गए सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि इतने सारे बैड कमेंट्स और इन सब के बाद भी जो है वो 5K स्टूडेंट ऐसे हैं, 5K में से भी अगर 50 स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो मेरा लेक्चर सुनते हैं तो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम आते हैं लेक्चर की तरफ। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.4 में हम हैं। 6.3 कंप्लीट हो गई थी। ये जो चैप्टर है ये है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, परम्यूटेशन और जो कम्बिनेशन है उसका जो एक्सरसाइजेस थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। ये स्टैटिस्टिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, स्टैटिस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरह के हैं। हम इसको पढ़ने से पहले कुछ इसके टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिसका समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो सबसे पहला टर्म स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारे पास एक डिटरमिनेंटिक एक्सपेरिमेंट होता है, एक हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट होते हैं कुछ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है। सैम्पल स्पेस और इवेंट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आगे जाके फार्मूला बनेंगे प्रोबेबिलिटी का। डिटरमिनेंटिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें एक चीज़ जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है वो डिटरमाइन किया गया हो। ठीक है, जो आपको पता हो कि इसका आउटकम क्या होगा। मैं कहती हूँ कि पानी बॉयल हुआ है, तो जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, जो साइंटिस्ट होंगे, वो बताएंगे भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है, तो हमें पता है कि इसका आउटकम क्या है। ठीक है, या अगर मैं कहूँ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं टेम्परेचर दे रही हूँ तो पानी का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि पानी बॉयल होगा। ठीक है, देन हमारे पास एक सेकेंड है डेफिनेशन, आप यहाँ से रीड कर लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम आप कहते हैं जो खुद अचानक से जो हो जाती है ना चीज़, उसको कहते हैं रैंडम। आप कहते हैं कि गेम खेलते हैं आप लोग, पर्चियों पे कुछ लिखते हैं पेजेस पे और आप वो एक बाउल में डालते हैं और उसमें कहते हैं कोई भी निकाल लो, रैंडम निकाल लो और वो आपको करना है। ठीक है, ट्रूथ और डेयर वाली जो गेम होती है ऐसी। जैसे आप एक जो मैच खेलते हुए टॉस होता है, जब हम वो टॉस करते हैं तो आता है कि इस टीम की पहले बैटिंग होगी या बॉलिंग होगी। अब अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी दो कॉइन जो है अगर हमने उनका टॉस किया है तो दोनों पे ऐसा हो सकता है कि दोनों हेड आए, दोनों में ऐसा हो सकता है कि टेल आए, दोनों में ऐसा हो सकता है कि एक में हेड एक में टेल आए, या एक में टेल और एक में हेड आए। ठीक है, तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने बाउल में पेपर्स पे कुछ लिखा हुआ है तो एक बंदे के उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो रैंडम एक चीज़ होगी। देन हमारे पास आता है सैम्पल स्पेस। हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होता है कि हर आउटकम को बाहर निकलने का मौका मिले। ठीक है, जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आउटकम होंगे, अगर वो पॉसिबल है कि सारे के सारे निकले, उसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल टेल, कुछ भी जो पॉसिबल है वो आ सकता है। ठीक है, इवेंट क्या होता है कि अब जो सैम्पल स्पेस हमने पढ़ा है उसमें से कोई भी एक सबसेट अगर हम निकालें तो उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअली इवेंट क्या होता है कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। तो दो इवेंट्स एक साथ ना हो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट इसके ऑपोजिट होगा, जब दो इवेंट एक साथ आने का उनका चांस हो कि वो दोनों एक साथ आ सकते हैं, उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ, जो सबसे लास्ट टर्म है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी आप कहते हैं कि जो सैम्पल स्पेस में से जो एक सबसेट हमने निकाला है वो, उसको अगर हम डिवाइड कर दें जो टोटल सैम्पल स्पेस है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। हम शॉर्ट जो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे हम वो इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, मैंने उसके डिफरेंट तरीके आपको लिख दिए हैं।
प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब आंसर 1 होगा तब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मिनिमम कब होती है? जब 0 होगी। होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं लेट एस सैम्पल स्पेस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई। लूडो खेलते हुए जो आप डाइस या डाई जो है जब वो फेंकते हैं तो कुछ तो आता है ना, उसमें 6 साइड्स होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ तो आएगा ना। कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर 5 आना हो, रोलिंग अप 5, कितनी बार 5 आ सकता है? ठीक है, तो इवेंट क्या है हमारे पास कि 5 आना चाहिए। ठीक है, सैम्पल स्पेस कितना है? हमें दिया हुआ है कि डाइस में जितने नंबर होते हैं, डाई में जितने नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो 5 आएगा वो एक ही बार आएगा ना, मतलब जब आप एक बार घुमाते हैं, हम तो उसको छक्का कहते हैं, जब हम उसको डालते हैं तो जो डाइस है वो जब फेंकेंगे तो एक बार 5 आएगा, तो जो NE है वो क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हम फार्मूले में पुट करते हैं तो NE डिवाइडेड बाय NS, ये बन जाएगा। NE हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय कितना है? NS सैम्पल स्पेस 6 तक है, तो 6 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि 5 आए। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें दूसरा पार्ट है, रोलिंग अ नंबर लेस देन 0। अब आपको पता है, कॉमन सेंस है कि डाइस के अंदर 1 से नीचे तो कुछ भी नहीं होता ना, 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास रोलिंग अ नंबर लेस देन 0, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो E है, इवेंट है, वो हमारे पास क्या आएगा? नल सेट आएगा। ठीक है, खाली आप इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सैम्पल स्पेस आपको पता है वो हमारे पास 1 to 6 यानी 6 है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे तो PE इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS, ये क्या बन जाएगा? 0/6 इज इक्वल टू 0। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब डाइस में 0 है ही नहीं तो कुछ आए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? मिनिमम है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें कहता है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। अब रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो देखिए, 0 से ऊपर जितने भी नंबर है कुछ भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, यानी इवेंट आपके पास 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? रोलिंग नंबर ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 6, यानी E क्या बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS, क्या बनेगा? 6/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। E आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको यही समझ नहीं आया तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 है, इसलिए हम इसको 6 लिख रहे हैं। यहाँ पे इसकी कटिंग होगी तो ये आएगा 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप अगर 0 से ऊपर कोई नंबर लाना चाहते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। यहाँ कहते हैं रोलिंग अ नंबर
मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, या 3 का मल्टीपल 3 होगा और दूसरा क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, रोलिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या मल्टीपल होंगी? 3 एंड 6। ठीक है, हमारे पास इवेंट क्या बनेगा? 3 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। ठीक है, तो ये कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 2/6। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट याद देख रहे हैं ना हम, नंबर ऑफ इवेंट कितने, हमने ये नहीं देखना कि उसके अंदर कौन कौन सा नंबर आया है, हमने देखना है कि कितने नंबर आए हैं। लाइक जैसे यहाँ पर हमने कहा कि रोलिंग का नंबर ग्रेटर देन 0, तो हमने ये नहीं सारे नहीं लिखने हैं, आपने उन नंबर को काउंट करने हैं कि कितने हैं, और फिर आपने वो लिखने हैं कि कितनी बार कितने इवेंट हुए। लाइक जैसे होता है ना मेहंदी, मायो, आपने अलग अलग करके आपने बताना है कि 4-5 फंक्शन है, इतने ड्रेसेस सिलवा लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वाला हिसाब है इवेंट का, मतलब मेरे माइंड में कोई और एग्जांपल नहीं आ रहा था। तो इवेंट आपने ये नहीं देखना कि कितने नंबर हैं, आपने ये देखना है कि इवेंट हैं कितने। तो 2 इवेंट हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ बन जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5th हमारे पास है वो आता है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब यहाँ देखें कि या तो 4 के इक्वल होगा या इससे ज़्यादा होंगे, तो इसमें क्या क्या आएगा? तो इवेंट हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, सेम हम वो लिख लेंगे, रोलिंग नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो क्या बनेंगे वो नंबर? या तो 4 होगा और ग्रेटर में फिर 5-6 आएगा। तो इवेंट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, या तो 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो कितने इवेंट है? 3 इवेंट है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या बनेगा? एन ई डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल टू 3/6। कटिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बैग है, उसके अंदर 4 वाइट हैं बॉल हैं, 5 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और हमने उसको रैंडम जो है वो डाला हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर सारी की सारी ग्रीन हो और अगर सारी की सारी वाइट हो? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है? वाइट 4। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 है और ग्रीन बॉल्स 6 है। ठीक है, अब हमें कहते हैं कि अगर सारी की सारी, तो टोटल बॉल्स कितनी है? पहले हम टोटल बॉल्स लिख लेते हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास है इन द बैग इज 15। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है उसमें हमें कहते हैं कि क्या हो अगर सारी की सारी ग्रीन हो, ऑल आर ग्रीन। तो इसका जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे कि टोटल
अच्छा, आपके पास इवेंट में अगर हम देखें या अगर हम बॉलों का वो देखें तो कितने कलर्स हैं? एक ग्रीन है, एक जो है वो ग्रीन है, वाइट है और रेड है, तो 3 है, ठीक है। तो 3 में से अगर जो ग्रीन बॉल्स हैं वो हमने 6 ले ली हैं, ठीक है। और अगर जो 5 रेड है उसमें से हमने एक भी नहीं ली है, और अगर जो 4 बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से भी हमने कुछ नहीं लिया, सही है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से बनेगा, उसको हम क्या करेंगे, टोटल पे डिवाइड करेंगे। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास, C6 3 C5 0 C4 0 डिवाइडेड बाय C। टोटल बॉल 15 है और जो इवन यानी 3 कलर्स है ना हमारे पास, तो टोटल हमने ये लिख दिया। अब हम इनका कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इनसे हमारे पास आता है 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 एंड 15 माइनस 3। यहाँ 6 6 और इनको माइनस करने से 3, इसको डिवाइड करें 15 3 और इनसे आएगा 12, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं। तो अगर हम फैक्टोरियल नहीं भी ओपन करते तो हम इसको क्या करेंगे, हम 3 को ख़त्म करने के लिए फैक्टोरियल ओपन करते हैं। 6 5 4 3, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 का फैक्टोरियल हम 12 तक ओपन करेंगे। 15 14 13 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को 12 के साथ कैंसिल करें, 3 को 3 के साथ कैंसिल करें, 6 को 6 के साथ कैंसिल करें, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, तो क्या रह जाएगा यहाँ हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास रह गया 5 14 एंड 13। यहाँ पर सॉरी, हम इसका फैक्टोरियल भी ओपन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे और 2 को हम इससे काटेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, 5 7 एंड 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 455। इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 91 ज़ा 455, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहले का आंसर। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में कहते हैं कि अगर हमारे पास सारे के सारे वाइट हों, ऑल आर वाइट, तो वही कम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो वाइट है उसका कम्बिनेशन हम 0 की जगह चेंज कर देंगे। इसमें हमारे पास जो ग्रीन है वो 0 हो जाएंगे, रेड भी 0 हो जाएंगे, और जो 4 है वो हम सबके सब ले रहे हैं, और जो नीचे वाला कम्बिनेशन है वो हम उसी तरीके से लिख देंगे। क्लियर है। अब हम इसके कम्बिनेशन को ओपन करते हैं। तो ये दोनों 1 1 आएंगे, ठीक है, और इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसका फैक्टोरियल ओपन ना करूँ, आप लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लें, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूँगी। अगर चलो मैं लिख देती हूँ, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ हमारे पास 4 और इसका हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं 3 तक, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 14 13 एंड 12, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल एंड 12 फैक्टोरियल, 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 5 के साथ, 2 इसके साथ। ऊपर हमारे पास आएगा जस्ट 4 डिवाइडेड बाय 455। तो सेकंड का हमारे पास आंसर ये है, ठीक है। सेकंड में 2 पार्ट थे और दोनों का आंसर आ गया हमारे पास। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि अ ट्रू फॉल्स टेस्ट कंटेन 8 क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स का एक टेस्ट हुआ है, उसमें 8 क्वेश्चन है और जो स्टूडेंट है वो बहुत ही गया गुजरा है, तो वो हर क्वेश्चन का गैस मार रहा है कि हर कुछ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दो चॉइस है ना आपके पास, या तो एक चीज़ सही है या एक चीज़ गलत है, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको सम अप कर लेते हैं कि इसके अंदर बात क्या की गई है। कहते हैं कि देयर आर 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन है एंड अ क्वेश्चन कैन बी ट्रू। हमें पता है कि या ट्रू फॉल्स में या तो एक चीज़ सही है या एक चीज़ गलत है, ठीक है। कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो दो आपके पास इवेंट है और हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 8 हैं। तो ये हमारे पास इसका सैम्पल स्पेस हम फाइंड कर रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगा, 256। क्लियर है। इसका जो पहला पार्ट है वो हमें कहते हैं कि क्या हो अगर 8 आंसर जो हैं वो करेक्ट हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इवेंट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी 8 टोटल क्वेश्चन है, वो 8 के 8 ठीक है। तो कम्बिनेशन क्या आया है, 1, ठीक है। यहाँ पर अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, 1 डिवाइडेड बाई 256, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर हमारे पास ये आता है। सेकेंड हमारे पास है 7 आंसर, 7 आंसर ठीक है और एक गलत है, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ इनकरेक्ट आएगा, फॉल्स नहीं आएगा। तो अगर 7 जो है वो ठीक है और एक गलत है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे, एन ई इज इक्वल टू सी 8 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें से 7 ठीक है। तो इसका पहले कम्बिनेशन फाइंड करते हैं। तो कम्बिनेशन हमारे पास क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7, 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 7 तक फैक्टोरियल ओपन कर देते हैं, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे भी 8 आएगा, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट इन सैम्पल स्पेस। यहाँ पर हमारे पास इवेंट कितना आया है, 8 डिवाइडेड बाय 252। इसकी हम कटिंग करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 32, ठीक है, 1/32 इसका आंसर है। क्लियर है। फिर थर्ड पार्ट में हमें कहते हैं कि 6 आंसर जो है वो करेक्ट है, और अगर 6 करेक्ट हैं तो 2 क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो पहले हम इसका इवेंट निकाल लेते हैं। हमें कहते हैं कि 8 में से 6 ठीक हैं, सही है। तो हम इसकी कम्बिनेशन फाइंड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6, 8 6 एंड 2, ठीक है, 8 माइनस 6 2। 8 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं हम 6 तक, 8 7 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को इससे कैंसिल कर दें तो 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28। हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, तो हमारे पास आया है 28 डिवाइडेड बाय 252, ठीक है। तो इसकी हम कटिंग करते हैं, इससे हमारे पास आंसर आएगा 4 पे इसकी कटिंग होगी, 4 7 28 एंड 4 64 252, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 64।
अच्छा ये 256 है, 252 नहीं है, ठीक है, 256 आता है, फिर कटिंग होगी। 4 7 से 28 एंड 4 64 ज़ा 256, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है थी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारे पास टॉस की बात की गई है। जो हमने टर्म्स पढ़े हैं उनके अंदर भी टॉस की बात की गई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि 3 कॉइन है, उसको टॉस किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हमारे पास सारे हेड आए, एक हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड आए और एटलीस्ट या सारे के सारे टेल आए, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सैम्पल स्पेस नहीं गिवन। सैम्पल स्पेस कैसे आएगा, हमारे पास 3 कॉइन है ना, 3 कॉइन को हमने क्या किया है, टॉस किया है। तो टॉस में देखिए या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 2 हैं, लेकिन कॉइन्स कितने हैं, 3 हैं। इसका क्यूब ले लें तो 8 आता है। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बना है, एस क्या बना है, 8 बना है, ठीक है। अब वो 8 कॉइन आप पहले सैम्पल स्पेस में बताएं कि कैसे हो सकता है, कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करती हूँ तो वो तीनों हेड आ सकते हैं, वो 2 हेड और 1 टेल आ सकता है, ठीक है। वो 1 हेड, 1 पे टेल और 1 पे हेड भी आ सकता है। वो 1 पे टेल और 2 पे हेड भी आ सकता है, ठीक है। फिर वो इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर 1 पे हेड आ जाए और 2 पे टेल आ जाए, अगर 1 पे टेल, 1 पे हेड और फिर 1 पे टेल आ जाए, 2 पे टेल भी आ सकता है और हेड आ जाए 1 पे, और तीनों पे टेल आ जाए। इनको काउंट कर लेते हैं तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। तो टोटल 8 सैम्पल स्पेस हमारे पास बन सकते हैं। अब हमें कहते हैं कि सारे के सारे हेड आए, ठीक है। हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, ऑल आर हेड। तो जिसमें तीनों में हेड है वो कौन सा है, ये है, ठीक है। तो एन ई जो हमारे पास है, नंबर ऑफ इवेंट जो हमारे पास है, कितने हैं हेड, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, 1/8। तो वैल्यू में पुटिंग कर दें, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 8 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे हेड आए। फिर हमारे पास है सेकंड पार्ट, अगर 1 हेड आए, अब वो वाले पार्ट निकाल लें जिसमें 1 हेड है। ये वाला एच टी टी, टी एच टी और एच टी टी हो गया, टी एच एच नहीं, और कौन सा हो सकता है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा और ये होगा और ये होगा, टी टी एच। तो 3 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 1 हेड किस में आ सकता है, 3 में आ रहा है, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसकी, तो ये बनेगा एन ई डिवाइडेड बाय एन एस 3/8। तो 8 का जब हम टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 बार ऐसा हो सकता है कि 1 बार हेड लाजमी आए, ठीक है, और वो इन तीनों में से किसी केस में भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पार्ट 3 में क्वेश्चन 2 का, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 1 हेड, एक बार ऐसा हो कि हेड आए। तो अब इसमें कहाँ कहाँ ऐसा है कि हेड है, मतलब इसको छोड़ के सब में हेड है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट एक बार हेड ज़रूर आया है। वो कौन कौन से हैं हम मेंशन भी कर देते हैं। जिसमें तीनों हेड थे, जिसमें 2 हेड और 1 टेल था, जिसमें 1 टेल इस तरह था, जिसमें 2 टेल 1 हेड था, ठीक है। और कौन सा था, DDH भी हो गया है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो
ऐसे भी हो सकता है। 4.6 एक रह गया है, HTH, ये भी हो गया है THH। ठीक है, ये है वो 7 केस जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक बार हेड ज़रूर आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम फाइंड करते हैं NE डिवाइडेड बाय NS 7/8। क्लियर है? 7 में से 8 में से 7 बार ऐसा होगा कि एक बार हेड ज़रूर आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास पार्ट 4, एटलीस्ट 2 हेड। अब आपने इसमें से ऐसे देखने जिसमें 2 हेड आए हुए हैं। ठीक है, ये केस है HHT, HTH और THH। ठीक है, तो कौन से कितने ऐसे केस हैं? 3 ऐसे केस है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और किस में, ये वाला हमने कर लिया है, ये भी लिख लिया है, ये भी लिख लिया है। और 2 हेड किस में है? एक और भी केस है HHT। ठीक है, ये वाला जी तो मेंशन किया हुआ है हमने, HHT, HTH, THH, HHT तो हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें हम ये भी मेंशन करेंगे कि इसमें भी एटलीस्ट 2 हेड हैं हमारे पास। ठीक है, तो कितने हो गए? नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड करते हैं NE डिवाइडेड बाय, सॉरी 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 है। NS इज इक्वल टू 4/8। कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में हमें कहते हैं कि लास्ट है जी, ऑल टेल्स, सारी की सारी टेल्स हों जिस तरह पहले हेड बन, तो T है वो, तो NE इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करते हैं, वन है और सैम्पल स्पेस हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास का आंसर है। क्लियर है? ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, आपको याद हो 6.3 में, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, जो क्वेश्चन था जिसमें हम कमेटी बना रहे थे ग्रुप की, 8 जो है वो आदमी थे, 6 फीमेल थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा अब प्रोबेबिलिटी आ गई तो थोड़ा सा चेंज है उसमें से। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि हमने 5 बंदों की कमेटी बनानी है और उसमें 6 आदमी है टोटल और 4 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमने 5 की कमेटी बनानी है तो प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो पहला पार्ट है अगर उसमें 3 आदमी लें और 2 फीमेल लें तो कितनी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो हम टोटल फाइंड कर लेते हैं। टोटल पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 4 है, तो टोटल हमारे पास 10 है। ठीक है, जिस तरह हमने वो बॉल्स वाला किया तो ये दूसरे तरीके से हम करेंगे। अब जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है 3 men एंड 2 women। तो इसका कम्बिनेशन क्या बनेगा? सी, टोटल जो आदमी है वो कितने थे? 6 थे ना, और उसमें से हमने 3 लिए हैं, और जो वुमेन थी वो टोटल 4 थी, उसमें से हमने 2 ली हैं, और टोटल बंदे जो हैं वो 10 थे, और जो कमेटी बना रहे हैं हम वो 5 बंदों की है। इनका कम्बिनेशन फाइंड करते हैं। 6 माइनस 3 इंटू 4, 2 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, 5 10 माइनस 5। ठीक है, फैक्टोरियल का फार्मूले मैं आपको कम्बिनेशन के फार्मूले में पुट करना आना चाहिए। पहले पूरी एक्सरसाइज इसी पे थी। 6 को हम 3 तक खोल लेते हैं, फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 4 को भी हम खोल लेते हैं, 4 3
2 2 एंड 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल देख लेते हैं, 10, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यहाँ से हम एक 3 का फैक्टोरियल खोलते हैं, 6 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 2, और इस 3 को रहने देते हैं क्योंकि हमने 3 का फैक्टोरियल इसके लिए ही खोला है। यहाँ से आप कटिंग कर दें साथ ही साथ, इससे आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 9 8 7 6 5, एक 5 का फैक्टोरियल हम यहाँ भी खोलेंगे, 5 4 3 2, ठीक है, और एक 5 रहने देंगे हम, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। यहाँ से देखिए ये 3 2 पूरे 6 को कैंसिल करेगा, 5 2 को कैंसिल करेगा, और ये जो 4 है ये इस 8 को कैंसिल करेगा। यहाँ रह गया हमारे पास 5 एंड 4 विच इज़ इक्वल टू 20, ठीक है, और यहाँ हमारे पास रह गया 6 डिवाइडेड बाय, नीचे ख़त्म हो गया सब कुछ, 2 9 2 7 रह गए, 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 एंड 36 7 ज़ा आई डोंट नो सॉरी, हाँ यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, इससे हमारे पास आ जाएगा 252, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 122 डिवाइडेड बाय 252, कैंसिलेशन अगर हम करें तो अगर हम इसको 2 के टेबल में करते हैं तो 260 2 126, फिर 30, इससे 30 आएगा और इससे जो है वो 63 आएगा, ठीक है, और अगर हम इसको 3 के टेबल में करते हैं तो ये आता है 10/21, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट है अब हमारे पास, सेकंड पार्ट है उसमें कहते हैं कि अगर 2 men हो एंड 3 women, तो कम्बिनेशन उल्टा हो जाएगा, फिर हमने 6 में से 2 men लिए हैं और 4 में से 3 women ली हैं, और जो नीचे वाला कम्बिनेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ इसका कम्बिनेशन ओपन करते हैं तो यहाँ फैक्टोरियल के कम्बिनेशन के फार्मूले में 6 2 6 माइनस 2 इंटू 4 3 4 माइनस 3, 10 का फैक्टोरियल मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि इसका आंसर 252 आएगा क्योंकि वो सेम ही है। 6 डिवाइडेड बाई 2 4 4 3 एंड 1, 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 252। आपने ऐसा नहीं करना, आपने पूरा का पूरा फैक्टोरियल ओपन करना है, ठीक है, 10 का। यहाँ हम इसको 4 तक खोल लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 4 4 का फैक्टोरियल 3 तक ओपन करते हैं, और ये 3 फैक्टोरियल 1 हम नहीं लिखते। 4 को 4 के साथ कैंसिल कर दें, 2 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ, तो यहाँ बच जाएगा 3 5 ज़ा 15 4 डिवाइडेड बाई 252, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 63 ज़ा, ठीक है, कटिंग अगर हम करें तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 63, और अगर हम 5/63 रह जाएगा अब हमारे पास, इसकी हम कटिंग करें तो सॉरी 15 है, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 21 ज़ा, तो 5/21, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।